हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 6 डे का इंडक्शन चल रहा है, इसमें डे 4 में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अभी तक 3 दिन का पूरा शेड्यूल, पावर पैक्ड शेड्यूल जिसको बोल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर वो पावरफुल वीडियोस आपने नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग अगर 3 डे वीडियोज आपने नहीं देखा हुआ तो चौथा देखना बिल्कुल बेकार है। तो पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए कि डे 1, डे 2, डे 3 में क्या करना है, तभी आप डे 4 का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी डे 4 में क्या करना है आपको, डे 4 में डे 3 में जो असाइनमेंट आपने दिया हुआ था उसको आते ही चेक करना है। सबसे पहला आपको 9 बजे बुलाना है, चाय के लिए ऑफर करना है, जैसे पहले आप कर चुके हैं। देखिए, डे 1 में आपको टीपी बनाना भी बताना चाहिए। अगर आपने नहीं बताया है टीपी बनाना, कॉल प्लानिंग करना, तो वैसे डे 1 में मैंने डिटेल कर दिया था इस चीज़ का, तो उसको जरूर ये सब चीज़ें समझा दीजिए। ठीक है, डे 4 में हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहला काम है चाय पियेंगे, दोनों लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा कैजुअल बात करेंगे, उसके बाद फिर काम की बात करेंगे। पहला आधा घंटा आपको टेस्ट लेना है। कौन से 6 ब्रांड जो अभी तक डे 2 तक और डे 3 तक हो चुके हैं, डे 2 में एंड डे 3 में जो 6 ब्रांड आपने प्रिपेयर करने के लिए बोला था, उसका टेस्ट, इंडिकेशन, ब्रांड नेम, साल्ट नेम, डोजेस, MRP, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट में लेंगे। आधा घंटा टेस्ट में लेने के बाद उसको चेक करेंगे, उसका नंबर देंगे, जो भी मिस्टेक्स आएंगी उस चीज़ को आप करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाई करने के बाद आप उसको वर्किंग पे लेके निकलेंगे, फील्ड वर्क पे। अगेन मैं यही बोलूँगा, आपका टोटल फोकस जो होना चाहिए डे 4 में भी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लर्निंग के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के ऊपर ही होगा। कॉल, अब यहाँ पे आप कॉल प्लानिंग बताएंगे। डे 4 में देखिए आप, क्योंकि डे 3 तक आपने जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करा के देख लिया। अब देखिए उसको डे 4 में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि हम किसी डॉक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए काम का है या नहीं। ठीक है, कैसे हम डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, डॉक्टर लिस्ट के अंदर रेक्टिफाई कैसे करते हैं, कैसे हम लिस्ट को चेंज करते हैं। साथ ही साथ डे 4 में बताएंगे कि डॉक्टर डिटेल्स हम कैसे लेते हैं, डॉक्टर की मैरिज एनिवर्सरी, डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ, डॉक्टर के बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन सब चीज़ों को कैसे हम कलेक्ट करते हैं, उसका एक फॉर्मेट आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दीजिए डे 4 के अंदर, और 2, 4, 5 डॉक्टर को कलेक्ट करके बताइए, उनको विश करके अगर किसी का पर्टिकुलर डेट पड़ रहा है वहाँ पर, तो उसको विश कर भी, उसके साथ भी विश करने चाहिए, ताकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ये करने का तरीका पता चल जाए। क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो हो सकता है पिछली कंपनी में किया होगा तो पता होगा, नहीं किया होगा तो नहीं पता होगा। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें करके देंगे उसको, तो आप फ्यूचर में जब भी डिटेल मांगेंगे, डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा या इस टाइप की चीज़ें मांगी जाएंगी, तो वो आपको ये नहीं बोल पाएगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सर मुझे तो नहीं आता, या डॉक्टर ने देने से मना कर दिया। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, तो ये नहीं दे पाएगा फ्रेंड। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी। क्योंकि एज ए सुपीरियर दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिखाना उसको, कि आप सारी चीज़ें उसको सिखा के जाओ, ताकि उसको बोलने लायक बिल्कुल मौका ना रहे और वो सीख भी जाए। तो आप 2-4 डॉक्टरों का वो फॉर्मेट लेके जाइए। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल होता है डॉक्टर से चीज़ें कलेक्ट करना। होता क्या है कि हम जब भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनका डॉक्टर का डिटेल कलेक्ट करो, कौन सा डिटेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है। क्यों डिफिकल्ट टास्क रहता है? क्योंकि वो उससे पूछते ही नहीं, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, उसको हम डिफिकल्ट बना देते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना है तो आप सिंपली बोलिए कि सर हमारी कंपनी जो है बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इस पर हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मेट डिज़ाइन करिए, कंपनी का नाम, लोगो, सब थोड़ा सा डिटेल दीजिए, डॉक्टर का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, सन का डेट ऑफ बर्थ, इसका पूरा एक फॉर्मेट बना लीजिए। वो पेज जो है सिंपली आप डॉक्टर को दे दीजिए, सर ये ना हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब भी आपका बर्थडे आएगा और ये सारी डिटेल होगी तो कंपनी आपके लिए कुछ स्पेशल इनपुट भेजेगी, या आपके लिए कुछ ना कुछ हम स्पेशल करेंगे सर। तो जब आप इस तरह बोलेंगे डॉक्टर से, तो डॉक्टर सारा चीज़ आपको डिटेल दे देगा, या बोलेगा आप अटेंडेंस जाके नोट कर लीजिए, मतलब आपको दे देगा। ये मैं श्योर बता रहा हूँ, 101%, चाहे वो कितना बड़ा भी डॉक्टर होगा फ्रेंड, तो आपको ये सारा डिटेल दे देगा वो। या आपको पैन कार्ड दे देगा, या आपको आधार कार्ड देगा, या सारा चीज़ ना यहीं आधार कार्ड से जाके नोट कर लो, या आप पूछोगे सर आप बता दीजिए, मैं फटाफट नोट कर लेता हूँ, तो वहीं बैठ के आप नोट कर लेंगे। इससे 2 फायदा होगा। इससे आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यार मैनेजर तो हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा आप अपना खुद का रेपो भी बढ़ा लेंगे कि हाँ यार देखो कैसे चीज़ों को बात किया जाता है, मुझे आता है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लर्निंग हो जाएगी और आप उसको सिखा पाएंगे। ठीक है, डे 4 में आपको ये एक एक्टिविटी फ्रेंड इंप्लीमेंट करना है फील्ड के अंदर, ये चीज़ें सीखना। इसके बाद जो डेली रूटीन का वर्क है, अभी तक आपने अगर सारी स्पेशलिटी कवर नहीं किया हुआ है
ठीक है, कोई स्पेशलिटी रह गई है जो कंपनी के हिसाब से कवर करना चाहिए, उस स्पेशलिटी में जाके उससे मिलिए, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को। उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को मिलने के बाद जो है उसको कैसे कॉल किया जाता है वो आप बताइए, ठीक है। सारा कुछ करेंगे, लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर हम शाम को रूटीन की डेली की तरह जो है होटल में पहुंच जाएंगे और डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? अब तक यहाँ पे अगर आपने टीपी बताना नहीं बताया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, अभी तक कोई मैंने खुद नहीं टीपी आपको डे 3 तक बताया था कि टीपी कैसे डिजाइन करते हैं। देखिए सारी चीज़ें एक ही दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बता देंगे तो वो संभाल पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं डे पार्ट में डे वाइज डिवाइड किया हूँ। आज क्या करना है आपको, क्योंकि 6 ब्रांड हो गए हैं, 3 ब्रांड आपको और देना है कि 3 ब्रांड ये प्रैक्टिस करना है। सुबह ही आपने 3 ब्रांड प्रैक्टिस करा लिया होगा, जैसे मैं डेली रूटीन बता रहा हूँ। तो सुबह आपने 3 ब्रांड की प्रैक्टिस कराई होगी, फिर 6 ब्रांड हो चुके थे, आज 3 ब्रांड मिला के 9 ब्रांड हो जाएंगे। घर के लिए असाइनमेंट दे देंगे कि 3 ब्रांड का इंडिकेशन, 4 चीज़ें आपने सुबह प्रैक्टिस करा ली थी, अब उसको घर के लिए आपने असाइनमेंट देना है कि तीनों ब्रांड का जो है पूरा डिटेल करके आना है, ठीक है। अब अगले दिन जो आप टेस्ट लेंगे वो 9 ब्रांड का फ्रंट टेस्ट लेंगे, 9 ब्रांड का आपका सारा टेस्ट लेना है। इसके साथ टीपी कैसे डिजाइन करते हैं, एक अच्छी टीपी कैसे बनाते हैं वो आप बना के उसी समय उसका पूरे महीने का टीपी डिजाइन करके दे देंगे। देखिए कैसे डिजाइन किया जाता है वो उसको तरीका बताएंगे। अब टीपी डिजाइन करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे अच्छे से टीपी डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक नोटबुक ले लेता हूँ, ब्लैंक नोटबुक, जिससे आपको मैं बता पाऊँ अच्छे से। और मैं एक पेन ले लेता हूँ फ्रेंड, 1 मिनट, क्योंकि चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ। आपको टीपी बनाना बता दो, उसे तो एज ए मैनेजर आपको पता होगा, लेकिन जो मेरा वे है टीपी बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा तरीका है। जिस तरह से आप बनाते हैं अगर वो सही है या फिर जो मैं बता रहा हूँ जो आपको बेटर लगे वो टीपी उस तरीके से डिजाइन करके आप बता सकते हैं। देखिए ये नोटबुक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम डे का नाम ऊपर लिखेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे करके, ठीक है। मैं तुम्हारे डे का नाम लिख देता हूँ। मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखिए मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं, ये 7 डेज़ के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे आएगा फर्स्ट, मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। तो फ्रेंड मंथ में क्या होता है, 4 वीक होते हैं, ठीक है। इस तरह आप वीक लिखेंगे। अब यहाँ पे मंथ जिस डे से स्टार्ट हो रहा है, सपोज करो 1 तारीख को पड़ रहा है थर्सडे, तो थर्सडे को हम कहेंगे ये थर्सडे को 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 लिखेंगे, ऐसे पूरा हम नंबर पूरे महीने के लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ऐसे बाकी आप लिख लीजिए, मैं जानकारी लिए बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप नंबरिंग कर देंगे पूरे मंथ का कैलेंडर। नंबरिंग नहीं करेंगे तो आपको वीक याद होना चाहिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। टीपी बनाते समय फ्रेंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ बोर्ड नहीं से मुझे काफ़ी बताना पड़ रहा है, ठीक है, नोटबुक सॉरी जो है बोल सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या करना है, शायद आप देख पा रहे होंगे, नज़दीक कर देता हूँ। जब हम टीपी बनाते हैं तो हम वीक का ध्यान रखते हैं, कौन सा डॉक्टर किस दिन कॉल होती है। मंडे का जो डॉक्टर जी को हम देखिए होता क्या है कि कुछ डॉक्टरों की कॉल मंडे की होती है, कुछ डॉक्टरों की कॉल फ्राइडे को होती है, कुछ होती है थर्सडे होती है, कुछ होती है पूरे वीक में होती है। कुछ डॉक्टर हम वीक में सिर्फ 2 ही दिन कॉल रहते हैं। जिसका जिस दिन कॉल होता है उसको पहले तो हम अपने जो भी वर्क होता है, जो भी डॉक्टर लिस्ट होती है, उसको हम टूर प्लान में पैच वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पैच कैसे डिजाइन करेंगे आप, रोड के नेम से, जैसे किसी भी सिटी के अंदर अलग डिफरेंट रोड होती हैं, तो उस रोड पे जितने डॉक्टर बैठते हैं तो उस रोड के या उसके नियर बाई के 12 डॉक्टर का एक हमने ग्रुप बना दिया। फिर ऐसे सिटी के अंदर जितना भी डॉक्टर है, सिटी के अंदर सपोज आपको 100 डॉक्टर सिटी के अंदर है, तो 100 डॉक्टर को हम क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे या 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 12-13 डॉक्टरों को हम ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में उन डॉक्टर्स को रखते हैं जो एक दिन में कॉल हो सकती है, जिनकी कॉल एक दिन में हो सकती है या उस पर्टिकुलर डे में। तो मंडे का ऐसा है कि मंडे को 5-7 डॉक्टर ऐसे जिनका सिर्फ मंडे को कॉल होता है और वो एक रोड के आसपास में रहते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि मंडे को कॉल होती है बट वो सिटी के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। तो फर्स्ट मंडे को हम एक रोड प्लान कर लेंगे,
नेक्स्ट मंडे को दूसरा रोड प्लान कर लेंगे। हो सकता है कि 4 पार्ट में ऐसा हो सिटी के अंदर कि 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो 4 पार्ट में अलग अलग बैठते हों। हमें मंडे को पूरे मंथ में सारे डॉक्टर कवर करने हैं, तो हम फर्स्ट मंडे में एक रोड प्लान करेंगे, दूसरे मंडे में दूसरा रोड प्लान करेंगे, तीसरे मंडे में तीसरा, चौथे मंडे में चौथा रोड। तो हफ्ते मंथ में जो 4 वीक होते हैं तो 4 पैच हम डॉक्टर का बना के, 4 पैच नहीं, पैच तो सारे बनाएंगे हम, जो है 7-8 पैच जो भी बनाए रहेंगे, लेकिन कॉल के हिसाब से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जिस डॉक्टर का जिस दिन कॉल होता है उसका डे वाइज यहाँ पे प्लान ऐसे कर सकते हैं। मंडे का जो होता है मंडे में, ट्यूसडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे का वेडनेसडे, थर्सडे का थर्सडे में, ठीक। इस तरह आप डिज़ाइन कर लेंगे वीक एंड डे में। इसके बाद फ्रेंड क्या करें, कुछ इंटीरियर्स होंगे हमारे जो एक्स स्टेशन होते हैं, उसमें देखिए किस दिन कहाँ पे ज़्यादा अच्छी कॉल होती है। सपोज दैट जैसे इलाहाबाद का मैं एक इंटीरियर बोलूँ तो हडिया है, हडिया में अगर मैं जाता हूँ थर्सडे को, वहाँ सारी कॉल हो जाती है, ठीक है। वहाँ मैडम एक है, मैडम भी मिलती है, अदर डेट नहीं मिलती हैं। तो मैं क्या करूँगा, हडिया हमेशा थर्सडे को जाऊँगा। जो थर्सडे वाला दिन है यहाँ मैं लिखूँगा हंडिया, ठीक है, मैंने हंडिया लिख दिया। लेकिन मैंने देखा कि हंडिया के साथ एक हमारा इलाहाबाद का इंटीरियर है फूलपुर, वहाँ पे जो है वहाँ भी थर्सडे को बहुत अच्छी सारी कॉल होती है। इसके अलावा मैं किसी और डे जाता हूँ तो सारी कॉल नहीं होती, तो मुझे थर्सडे में ही हंडिया भी करना है, थर्सडे में ही फूलपुर भी करना है। तो मैं क्या प्लान करूँगा, सेकंड वीक में छोड़ दूँगा और थर्ड में फिर से फूलपुर कर लूँगा, ठीक है। अभी क्या है कि 2 वीक कवर हो गए मेरे, फर्स्ट एंड थर्ड। अब हमारे पास कौन सा बच रहा है, सेकंड वीक एंड फोर्थ वीक। अभी सिटी के अंदर क्या है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि थर्सडे को कॉल होती है, तो उनका हम कहाँ प्लान करेंगे, उनका हम प्लान करेंगे थर्सडे में। ये सिटी के हमारे डॉक्टर हो गए, मैं सिटी लिख देता हूँ, ठीक है, और चौथे में भी हमारे सिटी लिख देता हूँ। अब हमने क्या किया कि 2 हमने इंटीरियर प्लान कर लिए, कब, फर्स्ट में और थर्ड में। सेकंड वीक में और फोर्थ वीक में हमने सिटी के डॉक्टर को प्लान कर लिया। तो फ्रेंड इस तरह से अल्टरनेट करके आप पूरा टीपी डिजाइन कर सकते हैं, डे वाइज एंड डेट वाइज। प्लस जिस दिन जहाँ के कॉल होती है वहाँ जो है आप इजीली पूरा डे का ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, पूरे वीक का शेड्यूल बना के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को समझा सकते हैं, भाई ऐसे टीपी बनाना है डॉक्टर, ताकि आपकी डॉक्टर कवरेज अच्छी रहेगी, ठीक है। वरना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पता नहीं होगा कि बहुत दिन तक वो पूरे 1-2 महीने ऐसे ही टहलता रहेगा, सर मैं वहाँ गया था उस दिन डॉक्टर की कॉल ही नहीं होती क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इस तरह अगर आप टीपी डिजाइन करके देंगे तो कभी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर का कॉल नहीं छूटेगा, डॉक्टर कवरेज आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया डे 4 का प्रोग्राम, टीपी डिजाइन आपने कर दिया। और यहाँ पे क्या करवाना है लास्ट में, डे 2 की रिपोर्टिंग। डे 1 की डे 1 डे 2 की रिपोर्ट आपने डे 2 में डलवा दिया था, सॉरी डे 3 में डलवा दिया था। अभी डे 3 की जो रिपोर्टिंग है या डे 4 की जो रिपोर्टिंग है, आपको तुरंत रिपोर्टिंग करा के चेक कराना कि कल जो मैंने बताया हुआ था डे 3 में, क्या एक्चुअली इसको आ रहा है, ये कर पा रहा है प्रॉपर, या कोई मिस्टेक और तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चलिए इस डे को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस डे को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डे 4 आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे डे 5 में फ्रेंड, तो वहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मेल मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।